Good morning students, welcome back to online classes of BBBN. In previous class we have completed the sexually transmitted disease. Sexually transmitted disease जो थे वो अपन ने कल पढ़े थे. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इनफर्टिलिटी. ठीक है, इनफर्टिलिटी देखिए क्या होती है. कल भी मैंने बताया था कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो इनेबल होते हैं टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस, वो इनकेपेबल होते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते चिल्ड्रंस को. तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है इनफर्टिलिटी. ठीक है, तो इनफर्टिलिटी क्या होती है देखिए. इनफर्टिलिटी इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये बहुत ही मेजर एस्पेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का. इनफर्टिलिटी देखिए क्या होती है. इनफर्टिलिटी inability to produce children in spite the unprotected sexual practices. अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कह दीजिए या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, उसके दौरान भी इनएबिलिटी आ जाती है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस. ठीक है, और उसको अपन क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी. इट इज ऑल्सो नोन एज इनफर्टिलिटी. ठीक है, ये किसकी वजह से हो जाती है, या तो अनप्रोटेक्टेड जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है उनकी वजह से, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है उनकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है, चाहे मेल हो और फीमेल. ठीक है, रीजंस क्या हैं इनफर्टिलिटी के. द रीजंस कैन बी फिजिकल, कॉन्जेनाइटल, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल, इवन फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजी भी अगर डिस्टर्ब है किसी में तो भी इनफर्टिलिटी उनमें आ जाती है. ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं फिजिकल कोई कैरेक्टर है ना, उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है. कंजेनाइटल जैसे कि बाय बर्थ. ठीक है, ड्रग्स, कुछ ड्रग्स या जो अल्कोहल है वो यूज़ करते हैं उनकी वजह से भी. इम्यूनोलॉजिकल, अगर अपना इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ जाती है. और फिजियोलॉजिकल कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं, रीजंस ऐसे हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी आ जाती है. ठीक है, तो इनफर्टिलिटीज़ के लिए देयर आर सेवरल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स विच कैन डायग्नोस और प्रोवाइड द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टाइल कपल. बहुत सारे ऐसे इनफर्टाइल क्लिनिक्स हैं जिनमें क्या होता है कि इनको डायग्नोस किया जाता है, और जो ऐसे कपल हैं जो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं न्यूबॉर्न को, तो उनको ये ट्रीटमेंट दे करके इनफर्टिलिटी को रिमूव किया जाता है. ठीक है, फिर है देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो करेक्टिव मतलब ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी इनफर्टिलिटी जो है वो रिमूव नहीं होती. तो ऐसी प्रोसेस जो है उनको, या ऐसी जो प्रोसेस है उसको रिमूव करने के लिए कुछ टेक्निक और हैं, जैसे कि है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. ये जब काम में ली जाती हैं तब क्या होता है, कभी मान लीजिए कि करेक्टिव ट्रीटमेंट दे दिया गया जो इनफर्टाइल पीपल है उसको, है ना, या जो मेल है या फीमेल है उनको, तो इनफर्टिलिटी दूर नहीं होती है. फिर भी करेक्टिव ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी कभी कभी इनफर्टिलिटी रिमूव नहीं होती है. तो ऐसी केसेस में ART जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाता है. समटाइम्स करेक्टिव ट्रीटमेंट्स डू नॉट लीड टू द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी. कभी कभी एकदम सही मायने में किया गया ट्रीटमेंट भी है, इनफर्टिलिटी को रिमूव नहीं कर पाता है. सो इन सच केसेस ART आर यूज. तो ऐसे केसेस में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है उनको यूज में लिया जाता है. इंपॉर्टेंट है ये ART, ये याद रखना है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स. शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी आ रही हैं तो आप उनको मेमोराइज करेंगे अलग से ही. देखिए इनमें ट्रीटमेंट में क्या है, ART में ही है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड. इन विट्रो मीन्स आउटसाइड. ठीक है, क्या होता है देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में, और इसी को अपन कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम. टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, नाम सुना होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. देखिए क्या होता है कि डोनर मेल है और डोनर ही फीमेल है. तो डोनर मेल से अपन स्पर्म लेते हैं और डोनर फीमेल से ओवा लेते हैं. उनको कलेक्टिवली कलेक्ट करके उनको फर्टिलाइजेशन अपन कराते हैं उनका इन द लैब. और कंडीशंस क्या होती हैं, एज इन द बॉडी, जैसी सेम कंडीशन होती है जो कि बॉडी में होती है फीमेल्स में, और उनका क्या कराते हैं, फर्टिलाइजेशन. बस ये होता कहाँ पर है, आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी और इन द लैब.
कंडीशन सेम रखी जाती है एज सेम एज वुमेन बॉडी। जो फीमेल बॉडी में जो कंडीशंस होती है वो सारी कंडीशंस लैब में, जैसे कि मान लीजिए स्पर्म लिया, छोटी सी बात है, स्पर्म लिया डोनर से और फीमेल से क्या लिया, ओवा, उसको कलेक्ट किया और लैब में उसको रखा। लैब में ऐसी कंडीशंस बनाई गई है ना, आर्टिफिशियल कंडीशंस ऐसी बनाई गई जैसी कंडीशन कहाँ होती है, फीमेल्स के यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में वहाँ पर होती है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जाइकोट बन जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइकोट बनेगा। उस जाइकोट को या एम्ब्रियो को, जो अर्ली एम्ब्रियो है या जाइकोट है, उसको ट्रांसफर करते हैं, कोई भी फीमेल है ना, उसके यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद जो है जो फर्टिलाइजेशन की डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो वहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ऐसी टेक्निक क्या होती है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, जो फीमेल्स बॉडी है उसके बाहर, आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, तो इन विट्रो। ठीक है, देखिए अपन बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओवा फ्रॉम वाइफ और डोनर फीमेल, ओवा लेते हैं डोनर फीमेल से और स्पर्म लेते हैं जो डोनर मेल है उनसे। एंड टू फर्टिलाइज विद द फॉर्म जाइकोट, फर्टिलाइज होता है और जाइकोट बनता है इन द लैब अंडर सेम कंडीशन एज इन द बॉडी। ऐसी कंडीशंस रखी जाती हैं लैब में कि जैसी कंडीशन फीमेल्स की बॉडी में होती हैं। दिस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, IVF। इसी IVF में दो और आगे चलकर देखिए कुछ टेक्निक्स हैं, अपन बात करते हैं। IVF में एक तो क्या होता है, देखिए अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, जाइकोट या अर्ली एम्ब्रियो बना। उस अर्ली एम्ब्रियो को क्या करते हैं, एम्ब्रियो को लिया और एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, फीमेल के, किसी भी फीमेल के या तो यूट्रस में या कर दिया फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो ट्रांसफर किसका कर रहे हैं, एम्ब्रियो का। तो ये क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। कौन सी टेक्निक हो जाएगी, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। एम्ब्रियो जो बना फर्टिलाइजेशन से, तो उसको क्या किया, यूट्रस में क्या कर दिया, ट्रांसफर, है ना। तो इस टेक्निक को कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर। फिर सेकंड जो है एक और है ZIFT, जाइकोट इंट्रा फेलोपियन टेक्निक। एक है IUT, इंट्रा यूटेराइन टेक्निक। ठीक है, ZIFT का मतलब है जाइकोट इंट्रा फेलोपियन टेक्निक। अब जो जाइकोट है या एम्ब्रियो है, अर्ली एम्ब्रियो है, जो जाइकोट है बना, उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे ZIFT है। अब ZIFT में क्या होता है, जब भी डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तो 8 ब्लास्टोमियर्स बनते हैं, फिर 16 सेल्स बनती हैं, है ना, तो उनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं अपन। तो अगर मान लीजिए कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ये कंडीशन है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ये कंडीशन किस में है, जाइकोट में है। तो इस जाइकोट या अर्ली एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं इन द फीमेल्स फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। किसको कर रहे हैं, जाइकोट को। कंडीशन क्या है, अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स कंडीशन है। ठीक है, ऐसी कंडीशन को अपन फेलोपियन ट्यूब में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फीमेल्स। तो ऐसी टेक्निक क्या होती है, ZIFT। अपन ने क्या ट्रांसफर किया, जाइकोट। कहाँ किया, फेलोपियन ट्यूब में, इंट्रा फेलोपियन, किस में करा, फेलोपियन ट्यूब में। तो जाइकोट कंडीशन क्या है कि 8 ब्लास्टोमियर्स का ही होना चाहिए। फिर है देखिए इंट्रा यूटेराइन टेक्निक, इंट्रा यूटेराइन टेक्निक या ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, देखिए अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स थे, अब इससे ज्यादा, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा अगर कंडीशन आ जाती है जाइकोट या एम्ब्रियो में, तो उसको अपन ट्रांसफर करते हैं इनटू द यूट्रस। सीधा ही कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनटू द यूट्रस। तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ZIFT में जाइकोट था, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते, फेलोपियन ट्यूब में, तो उसका नाम हो गया जाइकोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से कंडीशन ज्यादा हो जाती है कि अर्ली एम्ब्रियो में या जाइकोट में, तो उसको ट्रांसफर करते हैं सीधा यूटेराइन या यूट्रस में। तो ये टेक्निक हो जाएगी इंट्रा यूटेराइन टेक्निक। ठीक है, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है,
नेक्स्ट कुछ ART पढ़ रहे थे अपन, ART में ही इन विट्रो पढ़ा, इन विट्रो में अपन ने ZIFT और उसके बाद IUT। उसी के साथ देखिए नेक्स्ट है GIFT, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, वो जाइकोट था, ये गैमीट है ना, वो जाइकोट था ZIFT, ये है GIFT, गैमीट इंट्रा। अब गैमीट्स का ट्रांसफर करेंगे अपन फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। उसके बाद है ICSI, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो GIFT क्या होता है, ऐसी फीमेल्स जिनमें ओवा प्रोडक्शन क्या होता है, लेस अमाउंट में ओवा प्रोड्यूस करते हैं, तो उनमें ART जो होती हैं वो होती है GIFT। मतलब कि ओवा अगर कम प्रोड्यूस कर रही है फीमेल तो इनफर्टिलिटी आ जाएगी, तो उनमें क्या कराना है अपन को, सीधा गैमीट को, ओवा जो है वो हेल्दी जो फीमेल है या डोनर जो है उससे ओवा कलेक्ट करेंगे, और वो ओवा कलेक्ट करके जो फीमेल ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या लेस अमाउंट में ओवा प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ पर उस गैमेट को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसफ़र किया गया तो स्पर्म फिर वहाँ से जो है अपन जो भी डोनर है या हेल्दी जो भी है वहाँ से वो पहुँच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब कि इनफर्टिलिटी रिमूव हो जाती है। GIFT में अपन क्या करेंगे, ओवा को लेंगे किसी डोनर से और उसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरी फीमेल में जो ओवा को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो वहाँ पर ओवा चले जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी रिमूव होती है। ये गैमीट ट्रांसफ़र है, वो जाइकोट था, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक या सेल्यूलर भी कह सकते हैं अपन, इंट्रा सेल्यूलर और साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है, ओवा है, ओवा में सीधा ही आर्टिफिशियल मेथड से ओवा में सीधा ही स्पर्म को इंजेक्ट करा देते हैं। इंजेक्ट करा दिया तो ओवा के अंदर स्पर्म चला गया तो इंसेमिनेशन जो भी है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और ये है अपना इनफर्टिलिटी रिमूव हो जाएगी। क्या करते हैं ICSI में कि स्पर्म का जो है इंजेक्शन रखते हैं और डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देते हैं इनटू द ओवा, जिससे जाइकोट है, फिर आगे डेवलपमेंट प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन, जाइकोट और एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद है AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमन को कलेक्ट करते हैं, है ना, सीमन को कलेक्ट किया और जो फीमेल्स वेजाइना है वहाँ पर आर्टिफिशियली उसको इंसेमिनेट करा दिया जाता है। आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराएंगे तो जो सीमन है, स्पर्म है उसमें, और वो फर्टिलाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। AI वहाँ पर यूज़ किया जाता है। देखिए असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज यूज इन केसेस वेयर मेल्स आर अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म अकाउंट इन द इजैकुलेट। कभी कभी क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो अनेबल हो जाते हैं इजैकुलेशन करने में, तो फीमेल्स तक वो इजैकुलेशन है या स्पर्म जो है वो पहुंच नहीं पाते, या फिर जो इजैकुलेशन होता है उसमें स्पर्म अमाउंट कम रहता है, अकाउंट कम रहता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी उनमें नहीं आ पाती है। तो AI क्या करता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि सीमन को कलेक्ट करके सीधा ही वेजाइना या फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है बाय द आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन क्या होगा, आउटसाइड, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट रहेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे और जो एम्ब्रियो बनता है उसको यूज़ करा जाता है इन GIFT और IUT, ठीक है। गैमीट बन गया, सॉरी जाइगोट बन गया, इन विट्रो हो रहा है ना, इन वीवो सॉरी, मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है। इनसाइड द बॉडी होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट जो है उसको काम में लिया जाता है या यूज़ करा जाता है उसका इन ZIFT और IUT, ठीक है। तो ये है अपनी असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, है ना, वो अपन ने कंप्लीट कर ली है, और इसी के साथ ये चैप्टर भी क्या हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। ऑल द बेस्ट।